आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2017 के गणित के सेट नंबर 2 के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। तो आपको जो है पहले का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है समीकरण 8 - kx - 2x स्क्वायर बराबर 0 के दो मूल परमाणु में समान, ठीक है, तथा चिन्ह में विपरीत हो, ठीक है। तो हमें जो है के का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए सवाल को लिख लेते हैं। सवाल दिया गया है 8 - kx - 2x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले जो है घातों को क्रम से लिख लें, ठीक है। पहले बड़ी घात वाला पद, ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस का kx, फिर लिखेंगे प्लस का 8, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। आगे वाली संख्या में माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे, ठीक है। यदि हम ऐसे द्विघात समीकरण की तुलना यदि द्विघात समीकरण से यदि कर देंगे तो a का मान निकल आएगा, ठीक है। a का मान क्या होगा, a का मान 2 होगा, ठीक है। b का मान क्या होगा, b का मान k होगा, ठीक है। c का मान क्या होगा, c का मान -8 होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे द्विघात समीकरण के मूल जो है मान लेते हैं कि ऐसे द्विघात समीकरण के दो मूल जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है। ऐसे द्विघात समीकरण के दो मूल हम मान लेते हैं कि ऐसे द्विघात समीकरण के दो मूल जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि दो मूल परमाणु में समान, ठीक है। यानी देखो ये जो है परमाणु में समान है, ठीक है, और चिन्ह में विपरीत, ठीक है। तो एक को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है -b/a, ठीक है। मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो मूलों का योग यानी इन दोनों का जोड़, ठीक है, मूलों का योगफल होता है -b/a, ठीक है, बराबर -b क्या है, b जो है k है, ठीक है। तो k लिख देंगे, a क्या है, a जो है 2 है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर -k/2, ठीक है। और देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। c का मान क्या है, c का मान -8 है, ठीक है। a का मान क्या है, a का मान 2 है, ठीक है। तो देखिए 2 का भाग दे दें, 2 चौक को 8, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा का मान आ जाएगा -4, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें देखिए पहले हम अल्फा की जगह -बीटा लिखेंगे, ठीक है। अल्फा की जगह -बीटा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए अल्फा जो है -बीटा के बराबर है, ठीक है। तो देखिए अल्फा की जगह -बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। बीटा बराबर -4, ठीक है। तो अब देखिए बीटा गुणे बीटा क्या होगा, माइनस का बीटा स्क्वायर होगा, ठीक है, -4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से वर्ग घटा देंगे, यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 जो है किस संख्या का वर्ग होता है, 4 होता है 2 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए बीटा का मान आएगा +-2, ठीक है। यानी देखिए बीटा के 2 मान आए हैं, ठीक है। एक बीटा का मान +2 है, एक बीटा का मान -2 है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए बीटा की जगह पहले हम क्या लिखें, बीटा की जगह पहले हम +2 लिखें, ठीक है। तो देखिए इसे समीकरण 2 बना लो, ठीक है, इसे समीकरण 1 बना लो, ठीक है। तो पहले जो है समीकरण 2 में
बीटा की जगह +2 लिखो, ठीक है। तो अल्फा हमारा जो कहते हैं बीटा की जगह क्या लिखना है, बीटा की जगह +2 लिखना है बराबर -4, ठीक है। तो देखिए अल्फा बराबर -4/2 होगा, ठीक है। भाग दे दें, 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखिए अल्फा का मान आएगा -2, ठीक है। तो देखिए यदि हम बीटा की जगह यदि +2 लिखेंगे तो अल्फा का मान -2 आएगा, ठीक है। यदि हम बीटा की जगह यदि +2 लिखेंगे तो अल्फा का मान जो है -2 आएगा, ठीक है। अब देखिए बीटा की जगह यदि -2 यदि लिखें तो देखिए अल्फा का मान क्या आएगा। तो देखिए -4 इसका पक्षांतर करेंगे, -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। तो अल्फा का मान आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए हमें इससे ये पता चला कि यदि हम बीटा की जगह यदि +2 लिखेंगे तो अल्फा का मान -2 आएगा, ठीक है। यदि हम बीटा की जगह यदि -2 यदि लिखेंगे तो अल्फा का मान जो है +2 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण एक में जो है अल्फा और बीटा का मान लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -k/2 है, ठीक है। तो देखिए अल्फा की जगह यदि हम -2 लिखेंगे तो बीटा की जगह क्या लिखेंगे, बीटा की जगह +2 लिखेंगे, ठीक है। -k/2, ठीक है। एक माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा बराबर -k/2, ठीक है। तो देखिए इसके बटे में 1 लिख लेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। तो देखिए k का गुणा 1 में यही आएगा -k, ठीक है। 2 का गुणा 0 में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो k का मान आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि हम अल्फा की जगह यदि -2 रखेंगे तो बीटा का मान क्या होगा, बीटा का जो मान होगा +2 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यदि बीटा का मान यदि 2 रखेंगे बीटा की जगह तो देखो अल्फा का मान क्या आएगा, अल्फा का मान -2 आएगा, ठीक है। यानी देखिए यदि हम अल्फा की जगह यदि -2 लिखेंगे तो बीटा की जगह +2 लिखेंगे, ठीक है। 1 - 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा 1 में इसका गुणा 0 में 0 हो जाएगा, k का मान 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है, इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंक, ठीक है। और सवाल में हमसे यह कह रहा है कि sin B + C का मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए यहां से जो है B + C का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से B + C का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए 180 अंश इसको इस साइड ले जाएंगे, -k हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए sin B + C की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 180 अंश -a लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए sin 180 अंश -θ क्या होता है, sin θ होता है, ठीक है। तो देखिए sin B + C का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए sin B + C का मान होगा sin A, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो हमने जो है इसको जो है 180 अंश के बराबर कर दिया, ठीक है। तो देखिए हमें चाहिए B + C का मान, ठीक है। तो B + C का मान चाहिए तो क्या करेंगे, B + C को इसी साइड लिखेंगे, एक को इस साइड ले जाएंगे, -k हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए B + C की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 180 अंश -a, ठीक है। तो इसकी जगह हमने 180 अंश -a लिख दिया, ठीक है। और देखिए sin 180 अंश -θ क्या होता है, sin θ होता है, ठीक है। तो sin A आएगा, ठीक है। यानी देखो sin B + C का मान क्या होगा, sin A होगा, ठीक है। इसलिए जो है इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है।
और ये हम ग नंबर का सवाल आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इस सवाल को हमने जो है कई सेटों में हल करवाया है। ठीक है, तो आपको जो है इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, क नंबर का सवाल देखिए, इसमें जो है ये जो है आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है बहुलक 3 दिया गया है। ठीक है, हमें जो है x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुलक क्या 3 है। ठीक है, तो देखिए x का मान क्या होगा, x का जो मान होगा 3 होगा। ठीक है, तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, सवाल में जो है ये आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें जो है बहुलक दिया गया 3, हमें निकालना है x का मान। ठीक है, तो देखिए बहुलक जो है 3 है, तो x का मान जो है 3 होगा। ठीक है, तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अंगा नंबर के सवाल को हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इस सवाल को पहले हमने सॉल्व करवा दिया। ये जो सवाल है 2020 के सेट 5 के पहले का घ नंबर का सवाल है। ठीक है, और ये वाली वीडियो जो है हमने पहले अपलोड कर दी है। ठीक है, तो इस सवाल को हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को ये वाला सवाल देखना है तो आप लोग जो है 2020 सेट 5 का वीडियो देखिए, उसमें आपको जो है इस सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर का सवाल भी आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है समांतर श्रेणी वाला सवाल है। ठीक है, तो आपको जो है दूसरे का क नंबर का सवाल देखना है। ठीक है, इसमें सवाल में कह रहा है कि cot A का मान निकालो। ठीक है, हमें जो है cot A का मान निकालना है। ठीक है, सवाल में दिया गया है 3 cos A माइनस 4 sin A। ठीक है, 4 sin A बराबर 2 cos A प्लस 3 sin A। ठीक है, सवाल में ये दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए cos वालों को जो है एक साइड कर लेंगे। ठीक है, और sin A वालों को एक साइड कर देंगे। ठीक है, cos वालों को एक साइड कर लेंगे, sin वालों को जो है एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 cos A। ठीक है, इसको जो है इस साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 cos A हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3 sin A, ये हमारा इसी साइड है। ठीक है, और देखिए इसको जो है इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है प्लस का हो जाएगा, प्लस 4 sin A। ठीक है, तो अब देखिए 3 cos A में से 2 cos A घटा देंगे तो ये बचेगा cos A। ठीक है, अब देखिए 3 sin A में से 4 sin A जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 7 sin A होगा। ठीक है, तो अब देखिए cos A, इसको इस साइड ले आएंगे तो इसके बट्टे में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, तो अब देखिए cos A बटे sin A होता है cot A। ठीक है, तो देखिए cot A का मान क्या आ गया, cot A का मान आ गया 7, और हमें cot A का मान निकालना था, तो हमने जो है cot A का मान निकाल लिया। ठीक है, अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। ठीक है, ए बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, बी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, सवाल में ए बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 5,8। ठीक है, और सवाल में बी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 3,2। ठीक है, हमें इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये जो है x1 का मान है, ये y1 का मान। ठीक है, ये x2 का मान है, ये जो है y2 का मान है। ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए अंडर रूल x1 क्या है, x1 जो है 5 है, 5 माइनस x2 क्या है, माइनस का 3 है। ठीक है, तो प्लस 3 लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस y1 क्या है, y1 जो है 8 है, माइनस y2 क्या है, 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 3 क्या होगा 8, 8 का वर्ग क्या होता है 64। ठीक है,
प्लस 8 में 2 जाएगा 6, 6 का वर्ग क्या होता है 36, ठीक है। तो अब देखिए अंडर रूल 64 और 36 क्या होता है 100 होता है, ठीक है। 100 लिख देंगे, 100 की संख्या वर्ग होता है 10 का, ठीक है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 10 इकाई, ठीक है। इकाई या मात्रक, ठीक है। दो चीज में से एक चीज जो है लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो देखिए सवाल में जो है त्रिभुज पी क्यू आर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम जो है एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने जो है एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया है, ठीक है। और सवाल में दिया पी एस लंब क्यू आर, ठीक है। यानी देखो ये जो पी एस रेखा है, पी एस रेखा जो है क्यू आर पर लंब है, ठीक है। और सवाल में दिया है पी एस स्क्वायर बराबर क्यू एस गुणे आर है, ठीक है। यानी देखिए इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। ये सवाल में दिया है, ठीक है। और सवाल में हमसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हमें जो है ये सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए पहले जो सवाल में दिया है इसको लिख लेते हैं। सवाल में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में ये दिया कि ये जो पी एस रेखा है, पी एस जो रेखा है ये रेखा जो है क्यू आर पर लंब है, ठीक है। क्यू आर पर लंब है, ठीक है। ये वाली जो रेखा है इस रेखा पर लंब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो देखिए और सवाल में दिया है पी एस स्क्वायर बराबर क्यू एस गुणे आर एस, ये सवाल में दिया है, ठीक है। तो देखिए हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है ये वाला त्रिभुज पी एस क्यू लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये वाला त्रिभुज पी एस आर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी एस क्यू में, ठीक है। तो देखिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो देखो लिखेंगे पी क्यू के स्क्वायर, ठीक है। बड़ी भुजा क्या है पी क्यू है, ठीक है। तो पी क्यू के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर, ठीक है। पी एस के स्क्वायर लिखेंगे प्लस आधार के स्क्वायर क्यू एस के स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, उसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पी क्यू स्क्वायर ये जो करते हो पी एस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं क्यू एस गुणे आर एस लिख सकते हैं। पी एस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं क्यू एस गुणे आर एस, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। प्लस तो अब देखिए पी क्यू स्क्वायर बराबर इन दोनों में कॉमा क्या है, इन दोनों में जो है क्यू एस कॉमा, ठीक है। क्यू एस कॉमा ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा आर एस प्लस क्यू एस हमारा कॉमा, ठीक है। दो घात में से एक घात कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसकी जो है एक घात कॉमन ही है, ठीक है। तो इसे समीकरण पहला बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला त्रिभुज पी एस आर लेंगे, ठीक है। अब हम ये वाला त्रिभुज पी एस आर लेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी एस आर में, ठीक है। समकोण
समकोण त्रिभुज पी एस आर में, ठीक है, जो समकोण वाला बिंदु होता है इसे जो है बीच में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो समकोण वाला ये एस बिंदु है इसे हमने बीच में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा समकोण त्रिभुज पी एस आर में, ठीक है। तो देखो जो समकोण वाला बिंदु होगा इसे बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। इसे हमने बीच में लिखा, ठीक है। तो देखिए यदि आप लोग समकोण वाला बिंदु यदि बीच में लिख देंगे तो यहीं से जो है पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। बड़ी भुजा क्या है? बड़ी भुजा जो है पी आर है, ठीक है। पी आर के स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर पी एस के स्क्वायर होगा और प्लस आर एस के स्क्वायर होगा, ठीक है। बड़ी भुजा ये होगी, ठीक है। बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। पी एस के स्क्वायर और आर एस के स्क्वायर, ठीक है। जो समकोण वाला बिंदु होता है इसे बीच में लिखो तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा ये होगी, सबसे बड़ी भुजा ये होगी, ठीक है। बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। उसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से लिखा है, ठीक है। यहां से देख सकते हैं पी आर के स्क्वायर हमने लिखा है पी आर के स्क्वायर, ठीक है। बड़ी भुजा क्या है? बड़ी भुजा जो है पी आर के स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने लिखा पी एस के स्क्वायर, ठीक है। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आधार क्या? आधार जो है आर एस है, ठीक है। तो देखो हमने लिखा है आर एस के स्क्वायर, ठीक है। जो समकोण वाला बिंदु होता है इसे आप लोग बीच में लिखिए तो पाइथागोरस प्रमेय अपने आप बन जाएगी। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए पी आर के स्क्वायर जो करते हो पी एस के स्क्वायर। पी एस जो है क्या है? पी एस के स्क्वायर जो है क्यू एस गुणे आर एस है, ठीक है। सवाल में जो है पी एस स्क्वायर का मान दिया है, ठीक है। तो पी एस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं क्यू एस गुणे आर एस, ठीक है। ये सवाल में दिया है, ठीक है। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है, आर एस के स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए पी आर के स्क्वायर जो करते हो इन दोनों में कॉमा क्या है? इन दोनों में जो है आर एस कॉमा, ठीक है। आर एस कॉमा लिए यहाँ पे बचेगा क्यू एस प्लस आर एस हमारा कॉमा, ठीक है। इसमें दो घात है, एक घात कॉमा, ठीक है। तो देखिए इसकी जो है एक घात बचेगी, ठीक है। अब देखिए ऐसे समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो इसको जोड़ेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसको इससे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्यू एस और आर एस प्लस क्यू एस, ठीक है, प्लस आर एस और क्यू एस प्लस आर एस, ठीक है। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर क्यू एस इसे क्या लिख सकते हैं? तो यहां देखिए आर एस प्लस क्यू एस, यदि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी यदि जोड़ दी जाएगी तो देखो क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी जगह लिख सकते हैं क्यू आर, ठीक है, प्लस आर एस गुणे यहां पे देखो क्यू एस और आर एस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्यू एस और आर एस को जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्यू आर होगा, ठीक है। यानी देखिए यहां पे क्या लिखा जाएगा? क्यू आर लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर बराबर यहां पे देखिए इन दोनों में कॉमा क्या है? इन दोनों में जो है क्यू आर कॉमा, ठीक है।
क्यू आर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू एस बचेगा प्लस क्यू आर हमारा कॉमन है, ठीक है, तो आर एस बचेगा, ठीक है। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। और देखिए क्यू एस प्लस आर एस, क्यू एस प्लस आर एस क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्यू आर गुणे क्यू आर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है। यानी देखिए ये क्या पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। और देखिए पाइथागोरस प्रमेय किस में लगाते हैं, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है हम समकोण त्रिभुज में लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो देखिए ये वाला त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो देखो लिख देंगे चूंकि कोण क्यू पी आर क्या है, क्यू पी आर जो है 90 अंश है, ठीक है। तो कह सकते हैं अतः त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये देखिए ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आपको जो है घन नंबर का सवाल अच्छे से दो बार लगा लेना। आप लोगों को जो है ये करके नहीं छोड़ देना कि ये जो है एक नंबर का सवाल है, एक नंबर में हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सवाल जो है 2 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इस सवाल को अच्छे से लगा लेना, ठीक है। इस पेपर में ये जो है 1 नंबर में आया है और किसी किसी पेपर में ये जो है 2 नंबर या 4 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो आपको जो है इस सवाल को अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। तीसरे का क नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। ख नंबर का भी नहीं आएगा और ग नंबर का भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो घ नंबर का सवाल है ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो इस सवाल को देखिए, इसमें लिखा चित्र में ओ ए सी बी केंद्र ओ, ठीक है। यानी देखिए इस चित्र ओ ए सी बी में केंद्र क्या ओ है, ठीक है। पहले का इसकी जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए सवाल में ये दिया है, ठीक है। तो देखो इसको लिख लेते हैं, त्रिज्या कैसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है। और देखिए त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सवाल में त्रिज्या का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये जो है आर का मान दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। ये जो है ये क्या वृत्त का एक चतुर्थांश है, ठीक है। फिर सवाल में लिखा है यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो ओडी है, ओडी क्या है, ओडी जो है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए ये ओडी क्या है, ओडी जो है इस त्रिभुज की लंब रेखा है, ठीक है। ओडी जो है इस त्रिभुज की क्या है, लंब रेखा है, ठीक है। और देखो ये क्या है, ये जो है त्रिभुज का आधार है। और क्या है, और ये जो है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। क्योंकि देखो इसमें कह रहा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो हमें चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालना है और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और हमें चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पहले हम OACB का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो देखिए लिख लेंगे। तो देखिए पहले नंबर में सवाल हमसे ये कह रहा है कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे 4, ठीक है। तो देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो 7 का गुणा होगा नीचे वाली संख्या में, ठीक है, गुणे r स्क्वायर लिखा है, ठीक है। r का मान क्या है, r का मान 3.5 है, ठीक है। और देखिए इसमें जो है 2 घात लगी है, तो r के मान को जो है 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 से भाग दे देंगे, 7 पना 35, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखिए ऊपर बचा 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 ये बचा, ठीक है, बटे 2, ठीक है। अब देखिए इसका दशमलव हटाएंगे, इसमें जो है एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे जो है 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका दशमलव हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा, 5 सत्ती 35, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 5 एकम 5, पनावटी 40, ठीक है। तो देखिए ऊपर बचा 11 गुणे 7, ठीक है। 11 गुणे 7 करेंगे, 11 7 क्या होता है 77, ठीक है। 77 बटे 8 आएगा, ठीक है। तो देखिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल क्या होगा, OACB का क्षेत्रफल होगा 77 बटे 8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर में हमसे ये कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या निकल आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। यदि हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करें, चतुर्थांश OACB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है। तो ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरे नंबर में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें जो है चतुर्थांश OACB के क्षेत्रफल में से क्या करना है, समकोण त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल घटाना है, ठीक है। तो देखिए यदि हम चतुर्थांश OACB के क्षेत्रफल में यदि समकोण त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। इसमें देखिए हमें जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, OACB के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज कैसा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आया है, 77 बटे 8 ये आया, ठीक है। चतुर्थांश के क्षेत्रफल की जगह चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखा जाएगा, ठीक है। और देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए चित्र में यहां से यहां तक ये क्या त्रिभुज का आधार है, ठीक है। और सवाल में OB का मान दिया गया है, ठीक है। OB क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या का मान जो है सवाल में दिया गया है, ठीक है। यानी देखो आधार की जगह क्या लिखेंगे, आधार की जगह लिखेंगे त्रिज्या क्या दी गई थी 3.5, ठीक है।
तो देखो आधार की जगह लिखेंगे 3.5 और देखो इस त्रिभुज की ये क्या है, ये जो है ऊंचाई है, ठीक है। और सवाल में ये ओडी दिया गया है, ठीक है। ओडी जो है 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 77/8 माइनस 1/2 गुणे आधार क्या है, आधार 3.5 है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है 2 है, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 77/8 ये बचेगा माइनस 3.5 इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे 10 आएगा, ठीक है। एक अंक के बाद से यदि दशमलव हटता है तो उसके बटे क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। इसे जो है 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 सती 35, ठीक है। तो देखिए 77/8 माइनस 7/2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का लासा क्या है, इन दोनों का लासा है 8, ठीक है। तो 8 का भाग 8 में एक बार में 8 आएगा, ठीक है। 77 एकम 77 माइनस 2 चौको 8, 7 चौको 28 होता है, ठीक है। बराबर इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 49 आएगा, ठीक है। 49/8 होगा, ठीक है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 49/8 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो देखिए हमें जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। और हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको चौथे के क नंबर से आपको बताएंगे। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।